यज्ञकर्ता की जय। बड़ी खुशी की बात है, आज आपके ग्राम खैरा में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सिन्हा जी के समस्त परिवार के डहल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र के आयोजन आप मन के माध्यम से हो। मैं अपन डहल समस्त मानस मंडली के डहल सिन्हा परिवार में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद। एक अच्छा काम आप मन करे हो कि अपन माता जी के आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए भगवान राम जी के कथा के सानिध्य में आया। और हम कौन होते हैं जिनका आत्मा शांति प्रदान करें? शांति प्रदान करने वाला तो परमात्मा है, ईश्वर है। मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं विश्वास भी करता हूँ कि भगवान आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति करेंगे। मेरे भाई बहन हैं, आप मोला अपने अति बड़े आयोजन में भाग लेके अवसर प्रदान करे। देखा पर घरों आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके सिन्हा परिवार जिला बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वैसे मैं अपन आप वैसे लायक तो नहीं समझो। कहाँ राम के चरित्र बारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा, कहाँ भगवान के अपरंपार चरित्र, और कहाँ मेरी मति जो संसार के प्रति लगा हुआ है, छोटी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर उम्र के तकाजा है। 80 बुद्ध खसी 60 बुद्ध नाश, ऐसे सब संत मन कहते हैं। तो लगभग मोर साथ वही घटना घटत है। तो न तो बुद्धि नहीं है, न बल नहीं है, न विचार नहीं है, न कुछ भी नहीं है। बस जैसे लड़का तोतली भाषा बोलते तो माता पिता प्रसन्न हो जाते, लड़का गलती करते तो माँ बाप क्षमा कर देते। वैसे महूला अपन लड़का समझ के मोर त्रुटि के ऊपर ध्यान मत देहु, मोर गलती ला क्षमा कर दो, ये भाव के साथ मैं आप मन हरि नाम संकीर्तन के ओर ले चलता हूँ मात्र 2 मिनट के लिए। बोलो राजा रामचंद्र। हरि नाम संकीर्तन के विधान कैसे बनाए गए हैं। आज तक दिन जाना तो माया बड़ा प्रबल है, माया से छूट पाना मुमकिन नहीं, न मुमकिन। माया को तो वही छुड़ा सकता है, वही हमसे अलग कर सकता है जो माया के अधिपति है, जो माया के पति। इसलिए अभी अभी हम माया से आए हैं, निकल करके भगवान के सानिध्य में। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अरे रात दिन तो हम आपके माया में पड़े ही हैं, लिपटे हुए हैं, मोह में पड़े हुए हैं, पर इतना तो दया कर कि जब हम आपके कथा को सुनने के लिए आपके दरबार में आए हैं तो
उतनी देर तक ये माया हमारे पास ना भटकने पावे, हमसे दूर रहे, हमसे अलग रहे, ताकि हम आपके चरित्र को माया रहित होकर के सुन सकें। आइए मेरे भाई बहन, ताली बजाते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ हरि नाम संकीर्तन। मेरो तो एक आधार एक आस एक विश्वास मेरे ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। मैं आप लोग के बीच में एक निवेदन कर रहा था। हम अतिक राम कथा सुना था, आज राम कथा के लाइन लग गए, चाहे गीता के माध्यम से हो, भागवत के माध्यम से हो, राम कथा के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो। पर देखा जाए तो हम एक पांव आगे नहीं बढ़ पाए, एक पांव, और बल्कि पांव इधर खिसक जाए। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? राम कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, ऐसे संतों का मानना है। लेकिन इतने राम कथा सुनने के बाद भी हमारी जीवन की व्यथा ज्यों की त्यों बनी हुई है, और व्यथा तो और बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? दवाई बढ़िया है, डॉक्टर बढ़िया है, लेकिन बीमारी नहीं कटत, तो गलती कौन करत?
पता चली कि वो दवाई लाने जरूर है डॉक्टर कर, लेकिन खाए नहीं। क्या करे है घर में मढ़ा दे। बोल भाई यदि वो बीमारहा दवाई ने नहीं खाई तो डॉक्टर चाहे को स्पेशलिस्ट रहे, बीमारी कटेगा नहीं तो कटे। बीमारी तब कटे ही जब वो दवाई ला खाई कर बताए अनुसार सेवन करी होकर, तब जाके बीमारी दूर हुई। तो यहाँ हम करथन का आ गए, बैठ गए, सुन ले, ये ढाले सुने नहीं, वे ढाले निकाल दे। वो हृदय में नहीं उतरी, हृदयांगम नहीं हुई राम कथा। तो व्यथा मिटाही का, हमार कल्याण होही का, हम धर्म की ओर जाबो का नहीं जान तो सकन। अब उल्टा पाप काबर की आए जरूर, लेकिन स्वीकार नहीं करे, कर सम्मान नहीं करे, जीवन में उतारे। तो उतारो मेरे भाई बहन, यदि ये मानव जीवन की कल्याण करना है तो राम कथा को उतारना पड़ेगा। एक गान हो रहा राम कथा 9 दिन के आयोजन। अब पहली जमाना में कथा दिन माननी हुए, रात में हो। तो वो गांव के एक बनिया रहा सेठ, वो राम कथा सुने पर जाए, लगभग 4-5 दिन हो गया। तीर में आग बैठे थे पंडित, बोले 3 डाल रहे। महाराज के थे, सेठ जी के थे, काय महाराज तिही के हाथ से रोज कथा सुने पर, और तो घर में कोई नहीं है ना महाराज? है। कौन है? मोर लड़का है। इसे कहते, अरे तो बुलाना चाहिए ना, राम कथा सबकी है, तुरज भर नो है, राम कथा के सब अधिकारी है, सबको सुनना चाहिए, तो बहु लाना। अरे महाराज ओला एक से थी नीला नो, काबर के वो भी कोरा कागज है, कोरा कापी हो, ते से थी नीला नो। अच्छा वो तो लड़का कोरा कापी है, अब ते हैं मेहत कार्बन कापी हो महाराज के। पंडित कहते तो एक काम करबे, राम कथा में कार्बन की जरूरत नहीं पड़े। राम कथा कार्बन वालों की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। कार्बन का करते हैं ओखर ऊपर लिखबे तो लिखावट लापन ऊपर नहीं रखे, दूसरा दे दे। अब कोरा कोरा लिखबे तो जेन लिखबे तेन लिखा जाए, है नहीं? तो ते मुताबिक भैया वो कोरज कापी वाले भेजबे तो जरूरत नहीं है। बिहान दिन वो तुरंत भेज जा रे, आज तो लग रहा है महाराज, फिर मोर देखी तहान फिर कही देखले आते जाए। अब वो लिखा, अब वो दिन गौ महात्मा कथा चलत रहा है। गौ हमारी माँ है, गौओं की रूम रूम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, इसलिए हम भारत वालों को, हम हिंदुओं को गौ माता का सेवा करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है, गौ महात्मा कथा। और सही में गा पूरा पूरा का हृदय पटल में लिखा गया लिखा के काबर कोरा का पीरीस में। बिहान दिन बड़े फजर का हुई ओकर गल्लक दुकान है बाजार में। ओकर बाप कथे बेटा के देखबे तेरे दुकान ला में थोड़ी को वसूली में जात हो कि वसूली में निकाल गए ओकर बाप। अब वो बेटा है दुकान में बैठ गए, उसका बड़े थी गाय हुई, गाल देखी तहने, आओ गौ माता स्वागत है मैया, आओ माँ स्वागत है आपकी। अब ये बोरी दाल हमारा का घूम ले, खाओ माँ जी भर के खाओ, पेट भर खाओ। अब ये कार्य मुँह खारी से कर बाप आ गए, देखी सहत रे अंधरा तो नाकी फूट गए रे, गाय हधार ला खावा थे रोग हा देखा थे मुँह आँखें दिखते नहीं रे। तुरा कहते आज का दिन मुलागिरी से पिताजी, लेकिन आज खुल गए मोर आँखी।
गौ हमारी माँ है, गौ की रोम रोम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं पिताजी, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। वो कहते हाथ करे अंधरा मैं कथल घर में नहीं रहा, रोगा दुकान में घर के ले आए। तब ऐसे में जीव कल्याण होगी। बता, कथा घर में नहीं चाहिए, कथा दुकान में चाहिए, कथा जीवन में नहीं उतरी ताका हम उद्धार हो ही का। अरे एक जन्म नहीं कई जन्म में राम कथा सुनबो, लेकिन हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी दशा वैसी होगी जैसे महारानी सती माता का हुआ। तो यही भाव के साथ आइए मैं आपको राम कथा की ओर ले चलता हूँ। एक भजन के बाद सियावर रामचंद्र की जय।
सब करके ऋषि नारी करके करके सब हमरो नैया भजन करो भाई भजन करो राम के रमाई सुन के वेद पुराई गागे राम के रमाई सुन के वेद पुराई आइए मेरे भाई बहन, मैं आप सब लोगों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र की ओर, कथा की ओर ले चलता हूँ। उससे पहले मुझे प्रश्न दिया गया है और वो प्रश्न ये है, वैसे 3 प्रश्न दिया गया है। पहला, भगवान श्री राम जी के अवतार क्यों होता है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, क्या हम राम जैसे पुत्र पैदा नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तीसरा, भगवान राम का जब जब अवतार होता है तब वो दशरथ जी को ही क्यों अपने पिता के रूप में चयन करते हैं, दूसरे को क्यों नहीं। अब ले बताओ, अति कमले प्रश्न है, अमोल बुद्धि नान की कदे बता पाऊँ कदे न छोड़ पाऊँ, कोई ठिकाना नहीं। तो निवेदन है आप में से, मैं आप सबको झंडा वो प्रश्न की ओर लेके जावत हूँ कि भगवान राम का अवतार क्यों होता है, क्या कारण है भगवान का अवतार लेने का। आइए चलें। वैसे तो इनके जन्म लेने का अनेक कारण बताया गया है, कई कारण हैं। उसमें से 5 कारण बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। 5 कारण। पहला, जय और विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल, जिसको सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया। जय और विजय द्वारपाल को सनकादिक ने दिया श्राप, 3 जन्म तक राक्षस होकर और फिर वैकुंठ पधारो आप। हो 3 जन्म तक राक्षस होकर फिर वैकुंठ पधारो आप। एक कारण। दूसरा कारण, रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु के बहुत विशद कथा है, बहुत धर्मात्मा राजा, पर उनको भी श्राप हो गया कोई कारणवश, हम कारण में नहीं जाना चाहते। तो
राक्षस होने का, रावण कुंभकर्ण होने का, राजा प्रताप भानु और उसके भाई हरिमर्दन को श्राप हो गया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। तो उनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। दो, तीसरा जलंधर नाम का एक राक्षस था, जिसको भी श्राप हुआ तो जलंधर भी रावण बन गए। उसके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु नाम के दो राक्षस थे, उनको भी श्राप हुआ, वो भी रावण कुंभकर्ण बने। तो उनके उद्धार के लिए भी भगवान का अवतार हुआ। और एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। महारानी पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु, महामुनि नारद जी तो भगवान के परम भक्त थे, महान ज्ञानी थे, पर उन्हें भगवान को श्राप क्यों दिया? तो इनका बहुत लंबी कथा है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो ऐसा 5 कारण बाबा तुलसी रामचरित मानस में लिख दिए। उसमें से एक जबरदस्त कारण है जो छुपा हुआ है, इन सभी कारणों में छुपा हुआ है, वो गुप्त है वो कारण। और वो कारण क्या है सुन लीजिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म धर्म के हानि होते, ये असुर अभिमानी मन के वृद्धि हो जाते, अत्याचार मचाना शुरू कर देते। असुर मन बिना सूरमूर के मन, जेखर में सूरमूर नहीं रहते के नाम है असुर, और जेखर में सूर है उसका नाम है देवता। सूर मने देवता, और वैसूर जेखर में सूर कहीं रहते मन मुखरना है राक्षस। तो जब धर्म के हानि हो जाते, धर्म के नाश हो जाते, यही राक्षस मन के कारण, यही उपद्रवी मन के कारण। अब ये राक्षस कौन है? या बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े आंखी, बड़े बड़े चुंडी, ये खरूप का ऐसने वाला बड़ा राक्षस कहे जाते ना। मेरे तुलसी राक्षसों की परिभाषा लिख दी है रामचरित मानस में कि राक्षस कौन है।
जिन दाई देकर नहीं माने, साधु संत से सेवा करवा दे, जबकि सेवा करना चाहिए। ना देवता नहीं माने, ना पिता नहीं माने। चार कामरा भीतर तक देव और पितर से लेकर विचार गलत गलत काम करते, नक्सलवादी, आतंकवादी, लूटपाट, चोरी, डकैती। हे भगवान, ऐसे लोग ही राक्षस कहलाते हैं, यही राक्षस। आज नक्सलवाद क्या है? यही तो राक्षसों की परिभाषा है। आतंकवाद, लुटेरा, चोर, उचक्का, यही तो सब राक्षस है जो बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, चैन पोलिंग कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, ये तो सब राक्षस है। तो हे भवानी, जिसके इस प्रकार से आचरण है वो सब के सब राक्षस हैं। देखना मेरे भाई बहन, इनका भी नाश होगा, इनका भी उद्धार होगा, इनका भी अंत हो करके ही रहेगा। कब तक के चलेगा? ये अंधेर के तक के चलेगा। इनका भी एक दिन विनाश हो जाएगा। आएंगे मेरे राम विभिन्न रूप में अवतार लेके, अभी कल के अवतार होने वाला है, वो इनका नाश करेंगे समूह। तो ये सब राक्षस है। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है ना? अब ये धर्म क्या है? किसको हम धर्म कहें? जो रौंदा जा रहा है, जिसको लोग कुचल रहे हैं, धर्म को, धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म को नहीं मान रहे हैं। ये धर्म क्या चीज है? किसको धर्म कहते हैं? वैसे संत लोग बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने धर्म को पैदा किया। अभी अभी मोरारी बाबू जी अपने प्रवचन में बोले थे कि ब्रह्मा जी के जो हृदय है, ब्रह्मा जी के हृदय के दाहिना भाग से धर्म की उत्पत्ति हुआ। बायां भाग से, हृदय के बाम भाग से प्रेम की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग, वहां से अधर्म की उत्पत्ति हुई है, पाप की उत्पत्ति हुई है। तो ये धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुआ है। और ये हमारा सनातन है, हमारा सनातन है ये धर्म। जो आदमी धर्म को नहीं मानता, भगवान उसके लिए रुष्ट हो जाते हैं। धर्म को नहीं मानता, इसका तात्पर्य यह है कि वो भगवान को नहीं मानता, नियम को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, वो अत्याचारी है। तो अब धर्म को बाबा तुलसी ने उसका वर्गीकरण कर दिया, बांट दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण में धर्म का विभाजन कर दिया गया। चार वर्ण, चार भाग। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण घर जन्म ब्राह्मण है, वो कहीं कर ले, वो ब्राह्मण थे। पवन दीवान जी अच्छा बात बताए, जिन ब्राह्मण के कुल में जन्म तो ले हैं, पर वो कुल के नियम के पालन नहीं करते। ऐसे ब्राह्मण पापी है, पाखंडी है, उसका सम्मान करना बंद कर दो। जो शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, ऐसे जो ब्राह्मण है उसका सम्मान बंद कर दो। पालक धन का बोला बैठ धन का, वो आज भगा दे कहीं बहाना करके घर, वो घर तीर में माता। तब वो मामा सोची, अरे मोर करम जान डरे जगह से मोर सम्मान करना बंद कर दे। नहीं,
अपन धर्म कर्म में जाऊं। ऐसी की सुधार ही वो है। अब वो कहीं करे कर्मान बने हैं, सम्मान बने हैं, पालकी बने हैं, सब बने हैं, तो वो काबर सुधारे की कोशिश करी। तो बामन वाले तो ही मन बिगाड़ा दीवान जी बताया। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को माने, वेद पाठी करे, है ना, वेद पढ़ाए, हवन यज्ञ करे, कथा पूजा करे, सत्य के मार्ग में चले, सब पर दया करे, सबकी भलाई की बात सोचे, वो ब्राह्मण। और कहीं करे तबले ब्राह्मण, ये ठीक बात है, ये गलत। अच्छा, क्षत्रिय का काम क्या है? ये 3 वर्ण की रक्षा कर, ये धर्म है, धर्म की व्याख्या करते, ये सब धर्म है। इसी को रौंदा जा रहा था, तब भगवान का अवतार हुआ धर्म के लिए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। तो जो धर्म है वही तो धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कौन करेगा? आज हमारा जो सनातन धर्म है वो अभी खतरे में पड़ गया, लोग उसको मान नहीं रहे हैं, है ना। ये महाकुंभ भी चल रहा है ना प्रयाग में, वहाँ उसकी आवाज उठ रही है, धर्म सभा होना चाहिए, धर्म बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और कल 27 तारीख कल वहाँ बैठा, जैसे वक्फ बोर्ड मुसलमान मन के बने, ऐसा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। क्योंकि धर्म पलायन हो रहा, धर्म की हत्या हो रही है, धर्म रौंदा जा रहा है, ये साधु संतों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मेरे मालिक का, मेरे ठाकुर का अवतार होता है। मेन बात यही है, राक्षसों को मारना होता। अरे तो जिसके पलक झपकते संसार का प्रलय हो जाता है मेरे भाई बहन, और पलक उठाते संसार का फिर रचना हो जाता है, संसार बन जाता है। सृष्टि विलास जास लय हुई, जो जिसके भृगुटी के विलास से संसार जलमग्न हो जाता है, प्रलय हो जाता है। ऐसे परमात्मा के लिए रावण को मारने के लिए अवतार लेना ये ज्यादा उचित नहीं, ज्यादा। भगवान राम का अवतार मूल रूप से धर्म की रक्षा के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक मेरे ठाकुर का अवतार हुआ है, तब तक भगवान का अवतार हुआ है इस भूमंडल के ऊपर। तो क्षत्रियों का काम ये तीनों वर्ण की रक्षा करना। देखो खसर मसर मत करो ना, काबर अपन अपन मेड़ों में रहने की सीमा में सब रहना चाहिए, ये अनिवार्य है, यही धर्म है। अब ब्राह्मण के काम ला कौन सूत्र करे? ब्राह्मण सूत्र कोने गोड़े, सूत्र कोने, सूत्र मतलब कहाँ स्थान दे भगवान है? अपन पाँव। तो अब पाँव के काम अलग है और मूड के काम अलग हवे कि नहीं है? जेन काम कर गोड़ा कर ही, तेन काम मूड कर ही का। कैसे का? कैसे बताई हो? गोड़ के काम मूड कर ही का, गोड़ के अपन अलग काम है, गोड़ रेंगे काम करते भाई। और मूड ये गोड़ नियंत्रण देते, काबर यहाँ बुद्धि है, यहाँ ज्ञान है। ब्राह्मणों में ज्ञान होता है, ब्राह्मणों में बुद्धि होती है, ब्राह्मणों में सदाचार होता है। तो वही नियंत्रण करता है किसको? पाँव को, कि तू यहाँ चल, यहाँ राम कथा हो रही है, यहाँ चल। तब ये गोड़ हार रेंगात लला नहीं है। अब गोड़ा मूल आदेश करे तो ये बन ही का नहीं बने। अब हाथ के काम, हाँ शूद्र मन के, वैश्य मन का स्थान कहाँ है? कनिया में। वैश्य मन कनिया में रख, वैश्य मन के काम है व्यापार करना। अब हाथ के काम है क्षत्रिय मन के, तो क्षत्रिय मन का काम करते रक्षा करना। ये तीनों वर्ण के तक कन्या कम हाथ के काम करे थे, ठीक बात है। अब कट्टार ही करूँ कहीं थे, कैसे दाई हो? कन्या काम अलग है, हाथ के काम अलग है। इसलिए खसर मसर मत करो। गोड़ के काम ला गोड़ेल करन दो, मूड के काम ला मूड़ेल करन दो, हाथ के काम हाथेल करन दो, और कमर के काम
कमर को करने दो, यही धर्म है। और कहीं खसर मसर करोगे, इधर का उधर करोगे, ये अधर्म है, ये पाप है, ये अनाचार है, ये अत्याचार है। ऐसा करोगे तो मेरे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे और तुमको दंड जरूर देंगे, तुमको उसको भोगना पड़ेगा। तो ये धर्म है। अच्छा, एक बात तो बता के मैं भजन क्यों ले चलूँ आपको बुझाना। ते बेटा नहीं गा ते हाँ कौन बेटा तो तोर धर्म का है। ते बेटा बन तो गए बेटा, तो तोर धर्म का है यहू न ज्ञान। तुमको क्या करना चाहिए? तो पुत्र का काम क्या है? जैसे भगवान राम ने जी करके बताया है, चल के बताया है। मेरे भाई बहन, हमें उनके नक्शे कदम पर ही चलना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम राम कथा सुनने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, राम को जानने वाले हैं। नहीं तो सब बेकार है। रात भर रामायण सुनने, राम से का लगे तो भाई बहन काम से राम कथा सुनने। राम के आदर्श को जीवन में उतारो मेरे भाई बहन, तभी हमारा कल्याण होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, आवाज कली के मन पाँव पड़ते, वो तो टीवी मोबाइल में फुर्सत नहीं। भाई ये उठी टेकाली में चाटी कर देखा थे मोबाइल कार्टून दुनिया में। ऐसे कहाँ कल्याण होगा मेरे भाई? पुत्र का धर्म है, तुम पुत्र हो तो माता पिता की सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। उनकी आज्ञा का पालन करो, वो जैसा कह रहे हैं माता पिता वैसा करो, अपने मन से कुछ मत करना। तब आजकल तो का चल गए, हम दो हमारे दो, अब दाई दल मरने दो, का करना। ऐसा हो गया। आई मुठ्ठी रोग तहन बाढ़े बेटर ले गए। सुत मातु पिता माँ नहीं जब लो, अब लालन देख नहीं। वो बेटा जब तक के माँ बाप की बात मानता है जब तक उसकी शादी नहीं हुआ है, और शादी हो गया उसके बाद देखना नहीं है। ऐसे में कहाँ उद्धार होगा, ऐसे हमारा कहाँ कल्याण होगा मेरे भाई बहन। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि आप रामायणी हो, राम कथा सुनते हो, राम कथा के प्रेमी हो, तो राम के आदर्श को जीवन में उतारना आवश्यक है। आपके बहू तो तोर का धर्म है, बहू पत्नी है, तो पत्नी का सबसे पहला धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
और काय वचन मन पति पद, ये उनका धर्म है। नारियों का, मेरी मां सुन लो, आपका पहला धर्म है कि पति को परमेश्वर मानकर, पति परमेश्वराय नमः ऐसा मान करके, ये आपका धर्म है। पति का सेवा करना, पति के आज्ञा का पालन करना, ये नारियों का धर्म है। पातिव्रत धर्म में चलना ये आपका धर्म है, इसमें संकोच नहीं हो, क्योंकि आप भारत की नारी हो, नारी तू नारायणी हो आप, है ना। इसलिए सती सावित्री, सती सुलोचना, सती नर्मदा, सती अनसुईया के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करो, तभी आप कह सकते हो कि हम भारत की नारी हैं। ये आपका धर्म है। तो ये सबका धर्म का है ना विभाजन कर दिया गया है। आप घर के मुखिया हो, आपका भी धर्म है। ये मत भूलो कि हम मुखिया हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। मेरे तुलसी लिख दिए रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं? मुखिया मुख सोचाही, मुखिया मुख सोचाही, खान पान कहें, पालई पोसई सकल, मुखिया को कैसे होना, सबके लिए नियम बना दिया गया है। बेटा हो तो आपका नियम, बहू हो तो आपका नियम, पत्नी हो तो आपका नियम, घर की मुखिया हो तो आपके लिए भी नियम बना है। मुखिया को कैसे होना चाहिए? जैसे मुंह अकेला खाता है मेरे भाई बहन, न हाथ खाए, न गोड़ खाए, न नाक खाए, न आँखी खाए। ये आँखी खाते, तुम आँखी खाते हो, तुम नाक खाते, गोड़ में खाते, कौन खाते? मुंह। खाने का काम कौन करता है? मुंह करता है। लेकिन मेरे तुलसी कह रहे हैं, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मेरे भाई बहन ध्यान देना, आजकल सब ज्ञानी है, ज्ञानी सब, ज्ञान सबके पास है। किसके पास ज्ञान नहीं? कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, सब समझदार हैं, सब होशियार हैं, सब चतुर हैं। लेकिन कमी इस बात की है, विवेक नहीं, विवेक शून्य है आज के मानव। बिना विचारे, बिना सोचे समझे कुछ का कुछ करते रहते, ये विवेकहीनता है। अब ले बता, मुंह कर विवेक नहीं होती। रावण के पास कितना ज्ञान था? रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सबके ज्ञानी से रावण। सब न जाने हो, कोई नहीं जाने की बात नहीं, लेकिन कमीरी से विवेक। जाने जरूर लेकिन माने नहीं, तो ऐसे ज्ञान किसका हम? आप सब जानते हो। कौन नहीं जाने गौ हत्या करें पाप है, हत्या करें पाप है, कौन नहीं जाने? मैं पूछा था, कौन नहीं जाने शराब पिए में बर्बादी, कौन नहीं जाने? सब जाना। चोरी करना पाप है, कौन नहीं जाने? लेकिन मानते तो जानना एक अलग बात है, जानना ज्ञान है और मानना विवेक है। इसलिए मेरे भाई बहन, जानो कम लेकिन मानो ज्यादा, विवेक संपन्न रहो, तभी जीवन का कल्याण होगा। ये मुंह के पास विवेक है, खाता अकेला है, लेकिन सभी अंगों का सामान्य रूप से पालन पोषण करता है, वो पक्षपात नहीं करता। मुंह पक्षपाती नहीं है, और जो विवेक को नहीं मानता, नहीं जानता, वो पक्षपाती होता है। चाहे वो घर के सियान हो, घर के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया हो, चाहे वो
राज्य के मुखिया हो चाहे देश के मुखिया हो, सबके पास विवेक होना जरूरी है। विवेक रही तभी वो ठीक ढंग से संचालन कर पाए, नहीं तो दुनिया भर के घोटाला कर दियो। और आज ये हो रहा है दुनिया में, हो रहा है, कईयों घोटाला हो रहा है। अब बड़ा सेक्सी बना था, बड़ा साधु बन गया, घोटाला करे करे बैठे हैं। चुनाव आते थे लाला लकड़ी करते, हाथ पांव जोड़ते, गोड़ धोते, पांव पर। अब कुर्सी मिल गए, पद मिल गए, तो हंटा कर दे, दुनिया भर के घोटाला में कर दे। मैं काफी नाम लेंगे, सब जाना कति घोटाला होते दुनिया में। सब गरीबों के पैसा लूट करके खा रहे हैं लोग, बेईमान घोटाला कर करके। क्यों? विवेकहीन है, विवेक शून्य है उनके पास, विवेक नाम का कोई चीज नहीं है। अरे मेरे भाई, मुंह से शिक्षा लो। ये तुम्हारा मुंह कितना अच्छा काम करता है। खाता अकेला है, लेकिन तुलसी पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, विवेक पूर्वक। अब वो पक्षपात करती नहीं, मैं नाक से ज्यादा माया है, मुंह सोच मान जाए, मुंह से सोच लेती, मोर नाक से ज्यादा माया है। काबर ही नाक हवा ले देता, हम जिया और नाक श्वास लेना बंद कर देता। कैसे दाई तू नाक श्वास लेना बंद कर दी, तब कैसे कर ऐसे नहीं हो जाए, व्याकुल नहीं हो जाए, जीव नहीं छोड़ जाए। तो इसलिए कि मुंह नहीं सोचता कि मैं नाक से ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हम जी रहे हैं, श्वास ले रहा है, हम जी रहे हैं। तब वो ज्यादा विटामिन नाकेल देती सो है, मुँह होगा जिसका विटामिन है, पोषक तत्व है, तो नाकेल देती, तो नाक का होती यहाँ पर होती, नाक मोटा जाती, यहाँ मोटा मोटा कर छोटा हो जाता। तब बनती का कभी एक घोड़े प्रतिपक्ष बात करती था, एक क्षण घोड़े से मोटा जाते, हाथी पाँव हो जाती घोड़े। तो ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक है। इसलिए मुखिया को भी चाहिए विवेक का पालन करे, धर्म, क्योंकि विवेक में ही धर्म है, तो धर्म का पालन करे। और मेरे राम जी इसीलिए इसी धर्म के मर्यादा को रखने के लिए, धर्म के सेतु का पालन करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। आइए मेरे भाई बहन, एक भजन को चलते हैं। श्याम रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाई बहनों, सिन्हा जी के द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर यथामति जिन मोड़ से बन पड़ी ओकर हिसाब से पहला प्रश्न के उत्तर आप मन के बीच में रखे हों। कृपया गलती के लिए क्षमा कर देंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि भगवान का अवतार केवल केवल धर्म के लिए ही हुआ है और इस बात की पुष्टि बाली भी कर रहे हैं। बाली को लगा बाण भगवान राम का, एक बाण मार दिया बाली, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किए थे सुन सुग्रीव मारी हो बाली की बाण। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भयमान, औ मारा बाली राम तब परा बिकल महिषर के लागी, और पुनि उठी बैठी देखी प्रभुआ। तब क्या कहते हैं बाली भगवान राम जी क्या बोल रहे हैं? धर्म है तू गोसाई, हमारे हो मोही मारे हो मोही व्याधि की नाई, मारे हो व्याधि की भगवान को दोष दे रहे, दोषी ठहरा रहे हैं मेरे राम को, जो न्याय करता है, संसार के मालिक हैं, वो सृजक है संसार, उसको गलती ठहरा रहे, उसकी गलती निकाल रहे। कहें प्रभु मैं सुना हूं कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, लेकिन मेरे साथ कैसे अधर्म किया जा रहा है, वो भी आपके द्वारा। भगवान कहते कैसे कैसे धर्म करेंगे? ठीक है ते मार देवे तो बचाने वाला कौन है? ते बचा देवे तो मारने वाला कौन है? जागो राखे साइया मार सके न कोई। ते मार दे तो कौन बचाएगा? तोर हाथ में सबके चूंदी है। पर मोरे बात के ते उत्तर दे, मार देते, ललकार के मार दे, ठीक है ललकार के चलेंगे मार दे, बाली मैं तुमको मार रहा हूं। तो ऐसा तो करे चोरी करके मारे, लुका के मारे, छुप के मारे, ये दोष बाली दे रहा है भगवान राम को। कह रहे हैं तुम्हारा अवतार धर्म के लिए ही हुआ है, और बाली सही बात कहा था, धर्म के लिए हुए। खैर भगवान छुप के मार से कर और अन्य कई कारण संत मन बताते, कईयों कारण, एक कारण नहीं कि भगवान राम ने क्यों छुप के मारा बाली। खैर कारण मिली जान काबर हम वो विषय न है, हम लोग बताए पूछे गए हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता, हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म की ही लिए भगवान का अवतार होता है। दूसरा प्रश्न पूछे गए मोला, क्या हम राम जैसे बेटा पैदा नहीं कर सकते?
तो मैं कहता हूँ कर सकते तो कर डालना तो कौन रोके है? कर सकते तो कर डाल, सच के बात। पर इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये संतों की वाणी है, मानस की वाणी है। मानस में क्या कहा गया है? राम जैसे बेटा पैदा करने के लिए, राम जैसे पुत्र पैदा करने वालों ने क्या किया अपने दाम्पत्य जीवन में, उसको अपनाना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहले भगवान को पाना है, तब भगवान को पाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा दौलत है तो है प्रेम। भगवान बिना प्रेम के रिझने वाला नहीं है, बिना प्रेम के प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये मानस साक्षी है। जितने जितने लोग जितने भगवान को प्राप्त किए, चाहे वो ईश्वर के रूप में चाहे और अन्य किसी रूप में प्राप्त किए हैं, मगर प्राप्त किए हैं ईश्वर को जो रूप में आपको प्राप्त करना है कर सकते हो। बेटा बनाना कोई जरूरी नहीं। और बेटा यदि मानते हो तो बेटा भी है आपका, चाहे जो भी नाता रिश्ता आप उससे जोड़ लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप चाहे उसको बेटा मान लो, आप बाप मान लो, आप भाई मान लो, आप अपना सखा मान लो, जो भी मानना है मान लो। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहे बेटा के रूप में ही क्यों ना हो, एक काम करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ध्रुव क्या किया भगवान राम? प्रेम ही तो किया। 5 साल की उम्र में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, क्या किया? त्याग तपस्या क्या किया? कुछ तो नहीं किया, बच्चा है वो किया। प्रेम सबसे प्रेम सगा। भगवान के लिए यदि कोई ऊंचा सगा है तो भाई मेरी भैया ध्यान देना, अरे भगवान के नजरों में ऊंचा बनना चाहते हो, भगवान की माता बनना चाहते हो, आप लोगों से निवेदन है आप भगवान के पिता बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। सबसे
सगा है भगवान के लिए तो वो है प्रेम की सगा। दुर्योधन कि हम मेवा बना था, मेवा पकवान बना था दुर्योधन के, है ना। और भगवान को आमंत्रित भी कर दिए थे, निमंत्रण भी दिए थे कि कन्हैया आज मेरे यहाँ आपको भोजन करना। भगवान ने उनके मन के भाव को देखा, दुर्योधन के, समझ गए ये किस नाते भोजन के लिए बोल रहा, ठुकरा दिए, ठुकरा दिए मेरे कन्हैया ने, मेरे मधुसूदन ने, और चले गए महाराज विदुर के घर में। वहां क्या क्या मिला? संत लोग कहते हैं केले के छिलका को खिलाई है वीरानी ने, वो गुदा को नहीं, गुदा गुदल नहीं खोई, केला के छिलकल खिलाया और भगवान बड़े प्रेम से खाए। माता सबरी कितना प्रेम करती है भगवान, और माँ सबरी के हाथों की जूठा बेर खाया है मेरे राम जी। क्यों क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम था, लबालब भरा हुआ था प्रेम। गोपियों गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के लिए कितना प्रेम था। तो भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं मेरे भाई बहन। राजस्व यज्ञ किया, दृष्टि ने उसमें जूठा उठाने का काम किया, जूठा पत्थर उठाए हैं, क्या नहीं करते मेरे राम, प्रेम के मारे क्या नहीं करते। बस उसको कुछ करवाना है तो प्रेम करो भगवान, और कुछ नहीं। तुम दौलतमंद हो रखो अपने पास, तुम धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो तो रखो अपने पास, भगवान के लिए कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण। मेरे लिए तो कहते हैं तेरे पास यदि कहीं प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है तो मैं तुम्हारा। जूठा पत्थर उठाने का काम किया, प्रेम के कारण अर्जुन का रथ हाँका है, सारथी का काम किया है, नौकर का काम किया है मेरे राम, प्रेम। तो एक संत ने कहा कि भगवान उसी के घर आते हैं जिसका दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम होता है, निश्चल प्रेम, अखंड प्रेम, अटूट प्रेम होता है पति पत्नी के बीच में, उस परिवार में जहाँ भेदभाव ना हो, छल छिद्र ना हो, कपट ना हो, ऐसे के घर में भगवान आते। लेकिन ये होता कहाँ? एक संत बहुत अच्छा बात बोले हैं, जब नवा नवा बर ब्याह होते नहीं, शादियों का थे, कैसे 5 मिनट से ठीक, अब 5 मिनट से कहा थे, तो ऐसे बोलना तो बहुत कुछ ही से, पर मर्यादा का पालन करना हमारा फर्ज होता है, इसलिए 5 मिनट बोलूंगा आपके बीच में। नवा नवा जब बहू आते तो पहली साल लड़की हा बोलते, लड़का बोलते पहली साल, और लड़की सुनती। देखो ये आज के प्रेम की परिभाषा है ना, आज के प्रेम टिकाऊ नहीं, आज के प्रेम में दृढ़ता नहीं है, कब वो चला जाएगा कोई भरोसा नहीं, क्षणभंगुर प्रेम है आज का। तो ऐसे में कहाँ भगवान आएंगे, है ना, उसको दृढ़ करना पड़ेगा। लगन लगा लो, लग गया तो लग गया, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा प्रेम दृढ़ प्रेम होना चाहिए। तब पहली साल लड़का बोलते तो लड़की सुनते, दूसरा साल बदल जाते, तब दूसरा साल लड़की बोलते तब लड़का सुनते, और तीसरा साल फिर बदल जाते। क्या बदल जाते? लड़की लड़का आपस में झगड़ते, लड़ाई करते, तब पड़ोसी में सुनते। ये सब दशा है। तो ऐसे में कहाँ भगवान आएंगे मेरे भाई बहन?
इसलिए निवेदन है आपसे, खूब प्रेम करो, खूब विश्वास करो, खूब श्रद्धा करो, तो मैं कहता हूँ कि जरूर आपके घर वो पुत्र बन करके आएंगे ही आएंगे। अब एक प्रश्न बाज के मोर कि दशरथ जी को ही क्यों अपने पिता के रूप में चयन करते हैं? अभी तो प्रेम के बारे में बोलकर बोलना रही है कि पति पत्नी के बीच में किसी से प्रेम होना चाहिए। महाराज दशरथ जी किसी से प्रेम करी, शास्त्र ने कहा व्याख्या दे गए पति पत्नी के बीच के संबंध, ताकि भगवान आए। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक भजन के बाद आपसे विदा लेने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पुत्री